नमस्कार दोस्तों, रुचि एस्ट्रोवर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आगे चलते एक कुंडली के ऊपर विश्लेषण जो हम कर रहे थे उसमें हम नक्षत्रों से भी थोड़ा विश्लेषण करके देखते हैं। तो ये कुंडली है जिसमें 1 नंबर का लगन है, ये मंगल का है, एरीज कहलाता है और इसमें अश्विनी नक्षत्र है। तो अश्विनी नक्षत्र का सिंबल क्या था सर? घोड़े का सिर था। तो इसमें आपकी आप बुद्धिमान होते हैं और केतु का नक्षत्र है ये। तो इसमें आप बुद्धिमान के साथ साथ बहुत कुछ करने की सोचते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं और इसमें अब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। बुध यहाँ पे लगन में बैठा है तो वो भी बुद्धि को प्रदान कर रहा है और इसमें अगर आप देखें तो इसके अगल बगल जुपिटर, वीनस, सन है। तो ये भी इसको शुभता प्रदान कर रहा है, तो इसके दिमाग में पॉजिटिविटी ला रहा है। लेकिन जुपिटर के साथ राहु बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा आपके अंदर राहु तत्व आएगा। बहुत ज्यादा चीजों की कामना करना, गलत किसी भी तरीके से चीजों को पा लेना, धर्म में थोड़ी कमी देगा शुरुआत में, बाद में आगे जाके बढ़ाएगा उस धर्म को। अब हम बोले तो 2nd हाउस है जो दूसरा घर है, उसमें जुपिटर राहु बैठे हैं, मैंने जैसे कहा। अब जुपिटर और राहु, तो जुपिटर धर्म का और राहु सब अधर्म कराने का कार्य है। तो आप कंफ्यूज रहेंगे, ऐसे जाऊं कि वैसे जाऊं। अब तीसरे और चौथे घर में कोई भी प्लैनेट नहीं है तो कोई नक्षत्र नहीं बैठे। 5वें में मंगल बैठे हैं जो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। तो जो भी पंचम है, आपके पूर्वज होंगे और आपकी बच्चे होंगे और नॉलेज होगी, इसमें मंगल तत्व आएगा। तो अगर ये जैसे स्टॉक मार्केट का अगर काम करेंगे तो बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे उससे और ब्लाइंडली खेलेंगे तो उसमें थोड़ा लॉस भी होगा, इनको प्रॉफिट भी होगा। अब इसके अष्टम घर में केतु बैठे हैं, तो केतु अध्यात्म के कारक है, अष्टम घर गड्ढा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये रिसर्च में, एस्ट्रोलॉजी में, की चीजों में, धर्म की चीजों में आगे बढ़ने की दिखाई देता है। फिर 10वें घर में चंद्रमा है जो श्रवण नक्षत्र के हैं। अब श्रवण नक्षत्र भी चंद्रमा का ही नक्षत्र है। तो श्रवण नक्षत्र में क्या होता है? श्रवण नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल है वो बंदर है। तो ये उछल कूद, बहुत एक जगह बैठ के एक तरह का काम करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अब 11वें घर में शनि बैठे हैं शतभिषा में। शतभिषा क्या है? एक समूह है। तो ये कभी अकेले कुछ करने की नहीं सोचेंगे, टीम के साथ, समूह के साथ कुछ काम करेंगे। शनि अच्छा है, 11वें का मालिक 11वें में बैठा है, तो इनको बहुत फायदा होगा, बीमारियां भी आएंगी। और 12वें घर में सूर्य और शुक्र बैठे, उच्च का शुक्र है और सूर्य है, तो ये पार्टनर अच्छा होगा जी। 7th लॉर्ड भी शुक्र का ही घर है, तो पार्टनर अच्छा होगा और पार्टनर से रिलेटेड चीजें शुभ होंगी कह सकते हैं। अब वो सूर्य के साथ बैठे, सूर्य पंचम का मालिक है, तो इसको हम कह सकते हैं पंचम सप्तम या पंचम दूसरे के भाव जुड़ गए, तो ये आपके लिए लक अच्छा देगा, पैसा अच्छा आप कमा पाएंगे। इस तरीके से हम इस कुंडली को देखेंगे और देख सकते हैं। अब अगर हम थोड़ी दृष्टियों की भी इसमें बात कर लें तो कौन किसको देख रहा है, तो मंगल जो है केतु को देखता है। तो ये बहुत एक्सट्रीम में सोचेंगे, सब एक्सट्रीम में करेंगे चीजों को, तो ये मंगल केतु का प्रभाव इनके जीवन में आ सकता है। अब पूर्व फाल्गुनी है और केतु ज्येष्ठा का है, तो उसमें आप केतु में ज्येष्ठा का प्रभाव देखेंगे। मैं केतु के समय मैंने नक्षत्र नहीं बताया था इसीलिए, क्योंकि ज्येष्ठा क्या है? ज्येष्ठा धन बहुत देता है, आपको बड़ा बना देता है परिवार में। आप बड़े हो चाहे छोटे हो, बड़े जैसे दायित्व आप खुद से इनिशिएटिव लेके बड़े के दायित्व करते हैं। आप बॉस नहीं भी हो पर बॉस की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करोगे और उसकी तरह काम करोगे। परिवार में भी आप बड़ों के जैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे ही, मतलब कोशिश तो क्या, मतलब आप करेंगे ही वो सब चीजें। और कोई किसी को नहीं देख रहा। शनि मंगल है। अब शनि मंगल क्या कराता है? शनि मंगल आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं कर सकते, आपके अंदर बहुत क्वेश्चंस होंगे, आप डिस्कशन करोगे, आप बहुत सारी व्यवहारिकता से लड़ाई करोगे,
ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए। उसमें क्या होता है, जब हम डिस्कशन करते हैं तो कुछ बड़े लोगों को वो अच्छा भी नहीं लगता है, तो फिर उसके आपको वो भी मिलेंगे कि बड़े लोग बोलेंगे कि जो कहा है वो सुन लो ना चुपचाप, जो बताया जा रहा है। हर चीज में तुमको फैक्ट्स क्यों चाहिए, लॉजिक क्यों चाहिए, और मंगल शनि का संबंध है, आप लॉजिक ढूंढोगे। तो इस तरीके से इस चार्ट का हमने काफी कुछ एनालिसिस किया। आगे फिर और ऐसे ही हम और चार्ट्स लेके आएंगे और ऐसे करेंगे। धन्यवाद।